पिछले 2 दिनों से पड़ रही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दोपहर में चल रही गर्म हवाओं में बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। लोगों को मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है। वहीं गर्मी के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। पिछले 2 दिनों से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बाजारों से रौनक गायब हो गई है। ऐसे में लोगों के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो रखा है। लोग मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं और उन्हें पेय पदार्थों का सहारा लेना पड़ रहा है। गन्ने का जूस पीने आए लोगों ने बताया कि गर्मी बढ़ रही है। गर्मी से बचने के लिए गन्ने के रस का सेवन कर रहे हैं। पेय पदार्थों का गर्मी में अत्यधिक सेवन करना चाहिए। वहीं गर्मी के कारण मरीजों की संख्या भी अस्पताल में लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लू लगने से पेट खराब, दस्त एवं पानी की कमी जैसी समस्या हो जाती है। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। यदि निकलते हैं तो अपने आप को पूरा ढक कर निकलें। सिविल अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजीव गोयल ने बताया कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। ज्यादातर अपना काम सुबह या शाम के समय ही करें और पेय पदार्थ का ज्यादा प्रयोग करें, जैसे गन्ने का जूस, नींबू पानी जैसे पेय पदार्थ ज्यादा लें। बाहर निकलते समय सिर ढक कर निकलें। आपका नाम? मेरा नाम कुलवंत सिंह है जी। मैं यहीं लोकल अम्बाले का रहने वाला हूँ। तो गर्मी बहुत पड़ने लग गई है। मैंने सोचा सवेरे सवेरे काम निकाले तो इसके बाद तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो आपको सुबह शाम ही करते निकला जाएगा। तो आपके सामने है, देखो पेय पदार्थ पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं, यही बचा रहा है। अब जाके घर पर आराम से बैठेंगे। तो हम तो लोगों को यही कहना चाहते हैं कि गर्मी बहुत पड़ने लगी है, तो गर्मी से बचो जितना हो सकता है। अगर ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, वरना नहीं। मेरा नाम हरजीत कौर है। मैं अम्बाला से रहने वाली हूँ और यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत लू पड़ रही है। जरूरी हो काम तो तभी बाहर निकलिए, वैसे तो बिना मतलब के नहीं निकलिए। और ठंडा पानी वगैरह, नींबू पानी वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा ले, अपने बच्चों की केयर करें। सर, लू का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे हमें कैसे एहतियात बरतनी चाहिए, किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे कि हम लू से बच सकें? जैसे कि हमें पता है कि अभी जो 5-6 दिन से है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसको कि हम लू बोल देते हैं। तो इसमें है कि पेशेंट को हम सभी को पेशेंट्स को ही नहीं, हम सभी को लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। पानी है मतलब 3 कम से कम 2.5 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। और जैसे नींबू पानी है, कोकोनट वाटर है, कोई जूस है, ओआरएस है, ग्लूकोन डी है, मतलब किसी भी फॉर्म में हमें लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे हमें पता है कि दोपहर को टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बहुत अत्यधिक गर्मी होती है, तो सभी को चाहिए कि जितना पॉसिबल हो अपने जो भी काम है मॉर्निंग और इवनिंग में करें। दोपहर के टाइम कम से कम बाहर निकला जाए। अगर हमें बाहर निकलना पड़ भी जाता है तो प्रॉपर अपना सिर वगैरह ढक के रखें। और जैसे ही हम अपना काम करके घर आते हैं या अपने ऑफिस में वापस आते हैं तो वही लिक्विड मतलब अपना लिक्विड डाइट जरूर लेनी चाहिए। सर, पानी की बात की जाए तो पानी कितने मतलब पीना चाहिए हर रोज? पानी देखो वैसे तो हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे कोई डिजीज है, मान लो कोई हार्ट डिजीज है, कोई किडनी की डिजीज है, तो उनको हम कहते हैं कि कम पीना चाहिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल हेल्दी लोगों के लिए बोले तो इस जो गर्मी में है तो जो 2.5 से 4 लीटर तक पानी हम कंज्यूम कर सकते हैं और करना चाहिए हमें इस गर्मी में। सर, यदि हम हार्ट की पेशेंट्स की बात की जाए तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है गर्मियों को, उनको लेकर क्या एहतियात? उनको अपना टाइम टू टाइम अपना चेकअप करवाना चाहिए, मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए। और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं गर्मी के रिलेटेड, मान लो जैसे हम मान लो पानी हर पेशेंट का, मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसमें हम कम बोलते हैं पानी पीने को। अगर कोई जनरल पेशेंट है, मान लो कोई सीएडी है जिनके स्टंट वगैरह डले, तो उनको हम कहते हैं कि आप नॉर्मल पानी ले सकते हो। तो जैसे ही उनके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उन्हीं के हिसाब से काम करना चाहिए। रेगुलर चेकअप जरूर करवाना चाहिए अपना। डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा जाता है कि भाई चक्कर आ जाते हैं लोगों को गर्मियों में, घूमने में एकदम चक्कर आ जाते हैं, या कोई खून टेस्ट कराते हैं तब चक्कर आ जाता है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? वो भी इसी कारण से होता है क्योंकि जैसे गर्मी में कोई घूमता है तो बेसिकली डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। बॉडी में डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी की कमी हो जाती है। तो जो
हार्ट है उसने ब्लड को सर्कुलेट करना होता है, तो ब्लड है जो कम पहुंचता है हमारे ब्रेन तक, तो इसलिए हमें एकदम से चक्कर आता है। तो उसके लिए हमें लिक्विड डाइट पे ही जोर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है ताकि हमारे बॉडी में पानी की कमी ना हो।